हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं और खबर यह भी है कि आईपीएल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि फ्रेंचाइजीज ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच खबर यह है कि बीसीसीआई टीम इंडिया का एक कैंप भी आयोजित कर सकती है। ये कैंप भी यूएई में आयोजित हो सकता है और वो भी आईपीएल से पहले। इसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खबर यह भी है कि शायद इसमें टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हिस्सा ना ले पाए, क्योंकि वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आईपीएल से पहले टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप लगेगा कहां? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले कहा जा रहा था कि ये कैंप बेंगलुरु के एनसीए में लगेगा। हालांकि बेंगलुरु में कोरोना का कहर काफी ज्यादा है, इसलिए फिर कहा गया कि हो सकता है कि कैंप हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगे। लेकिन अब दोनों जगह पीछे छूट गई हैं। माना जा रहा है कि अगर आईपीएल यूएई में होगा तो फिर भारत में अलग अलग जगहों से खिलाड़ियों को लाकर एक जगह पर इकट्ठा करने के बजाय कैंप भी दुबई में ही लगा दिया जाए। आईपीएल भी वही होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते भारत असुरक्षित होता जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि अभ्यास शिविर धर्मशाला या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में भी हो सकता है, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ते रहने की दशा में दुबई ही सबसे सुरक्षित है। माना जा रहा है कि आईपीएल का ये सीजन जो है वो यूएई में आयोजित हो सकता है और इसके लिए बीसीसीआई ने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को भी अंजाम देने की सोच ली है। हो सकता है 1 या 2 दिन में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए। लेकिन जो टीम इंडिया का कैंप वहां पे लगने वाला है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्या टीम इंडिया के इस कैंप में पूर्व कप्तान एमएस धोनी शामिल होंगे? तो शायद इसका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि पहले ही साफ है कि बीसीसीआई जुलाई के मध्य से या फिर अगस्त की शुरुआत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए ही कैंप शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। और आप तो जानते ही हैं कि एमएस धोनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हैं। उन्हें इसी साल जनवरी में इससे बाहर कर दिया गया था। तो फिर क्या ये पक्का मान लिया जाए कि एमएस धोनी टीम इंडिया के इस कैंप में शामिल नहीं हो पाएंगे? अब वो कैंप दुबई में लगे या मोटेरा में, धर्मशाला में लगे या बेंगलुरु में। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर कैंप शुरू होता है तो फिर इसमें अनुबंध पूल के बाहर के भी कुछ खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर एमएस धोनी वो पहले खिलाड़ी होंगे जिन्हें पूल से बाहर होने के बाद भी कैंप में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये अभी दूर की बात लगती है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल हैं और अगर कैंप का आयोजन किया जाता है तो फिर किन किन खिलाड़ियों को इस कैंप में शामिल किया जा सकता है। बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के A+ में कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा और तीसरे जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। इसके अलावा इस ग्रेड में कोई और खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसके बाद ग्रेड ए में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत शामिल हैं। इसके अलावा ग्रेड बी की बात करें तो इसमें रिद्धिमान साहा, उमेश यादव, यजुवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल शामिल हैं। इसके बाद चौथे और आखिरी ग्रेड की बात करें तो ग्रेड सी में केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं। तो हमने आपको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, लेकिन इसमें कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो आईपीएल खेलते ही नहीं है और कई ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल खेलते हैं लेकिन बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एमएस धोनी अकेले ऐसे बड़े खिलाड़ी नहीं हैं जो बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो आईपीएल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हीं में से एक है सुरेश रैना। एमएस धोनी की तरह ही सुरेश रैना भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। तो क्या धोनी और रैना दोनों इस कैंप में शामिल नहीं हो पाएंगे? संभावना तो यही है। तो इसके लिए आईपीएल टीमों की ओर से अपने अपने प्रैक्टिस कैंप लगाए जा सकते हैं, जिसमें सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब मार्च में आईपीएल शुरू होना था तब भी कई टीमों ने अपने कैंप शुरू किए थे, लेकिन बाद में कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब देखना होगा कि कैंप लगता कहाँ है और कौन कौन उसमें शामिल होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में जब बीसीसीआई अपनी बैठक करेगी और उससे पहले आईसीसी की जब मीटिंग होगी, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि अगर बीसीसीआई कोई कैंप का आयोजन करती है तो उसमें क्या धोनी और सुरेश रैना को शामिल किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।